सो हेलो, आज मैं बात करूंगा एक हेल्दी डाइट प्लान 23 साल के मेल के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम WHO की रिकमेंडेशन और इसमें हम देखेंगे की न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि इस चीज़ में हम देखेंगे फर्दर कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पर डे रिक्वायरमेंट होती हैं, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी किसके लिए ज़रूरत है, और कौन कौन से भोजन हैं जो इस न्यूट्रिएंट्स की भरपाई को करेंगे। एंड इस न्यूट्रिएंट्स की पर डे की टारगेट कितनी है आपके बॉडी के लिए, वो देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन आपको मिलेगा अंडे से, चिकन से, मछली से, दाल से, पनीर से, दही से, और ये आपको पर डे चाहिए 100 से 140 ग्राम। ठीक है, इसके बीच में, या फिर आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी मेजर कर सकते हो कि 1.6 से 2.2 ग्राम चाहिए होता है पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इसके हिसाब से आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मेजर कर लेना। एंड प्रोटीन ज़रूरत किस लिए होता है, तो ये ज़रूरत होता है मांसपेशियों की वृद्धि के लिए। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए, फिर जो एंजाइम होते हैं उसके फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, फिर हम आपके शरीर में जो हार्मोन्स बनते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स प्रोटीन नेचर ही होते हैं, तो उसके लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। फिर देखेंगे हम कैल्शियम पे। कैल्शियम ज़रूरत होता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए, आपके नर्व्स को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, ये आपको मिलेगा कहाँ से, मिल जाएगा आपको दूध से, रागी से, और जो तिल की बीज आती हैं वहाँ से, फिर आलमंड से, यानी जो अब बादाम आती हैं ना, उनसे मिल जाएंगी। पर डे की रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम। फिर देखेंगे आयरन पे। आयरन ज़रूरत होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या करता है ना, मतलब हमें पता है आयरन चाहिए होता है ब्लड को बनाने के लिए। ठीक है, और ब्लड का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है शरीर के अलग अलग भाग में। और ये आपको मिलेगा पालक से, अंडे से, चिकन से, ठीक है, चिकन लीवर से और गुड़ से। पर डे की रिक्वायरमेंट है 19 मिलीग्राम। फिर आते हैं ओमेगा 3 पे। ये ज़रूरत होता है दिमाग की जो कोशिका होती है उसको रिपेयर करने के लिए, और साथ में ये एंटी इन्फ्लामेटरी इन नेचर होता है। ये आपको मिलेगा तीसी के बीज से, अखरोट, साल्मोन एंड सार्डाइन्स फिश जो आते हैं वहाँ से मिल जाएगा। पर डे की रिक्वायरमेंट है 1.6 ग्राम ALA। फिर विटामिन डी, ये ज़रूरत होता है किसके लिए, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए। और कैल्शियम हमें किस लिए चाहिए, वो चाहिए बोन को हेल्दी रखने के लिए। एंड विटामिन डी शरीर में इम्यूनिटी बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। आपको मिलेगा ये सूर्य की रोशनी से। ठीक है, 20 मिनट पर डे अगर आप सूर्य की रोशनी में बैठते हो तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। एंड फोर्टिफाइड फूड जो आते हैं वहाँ से मिल जाएगा। पर डे की रिक्वायरमेंट है 600 से 800 आयु। फिर आते हैं जिंक पे। जिंक हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने में, इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए आपके बॉडी के लिए। फिर वोंड हीलिंग, यानी जो आपकी कहीं भाग कट जाती हैं तो उसको जल्दी से रिपेयर करने के लिए, उस चोट को जल्दी से सही करने के लिए इंपॉर्टेंस होती है जिंक की। ये आपको मिलेगा ऑयस्टर से, चिकपी से, यानी जो काबुली चना आता है, फिर जो कद्दू के बीज आते हैं वहाँ से मिल जाएगा। पर डे की रिक्वायरमेंट है 11 मिलीग्राम। फिर आते हैं आयोडीन। आयोडीन सपोर्ट करता है आपके थायराइड फंक्शन को एंड मेटाबॉलिज्म को। ये आपको मिलेगा आयोडाइज साल्ट से। ठीक है, और सी फूड्स, ठीक है, और डेयरी प्रोडक्ट जो आते हैं वहाँ से मिल जाएगा। पर डे की रिक्वायरमेंट है 150 माइक्रोग्राम। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं बात करता हूँ कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, यानी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको अपने रोज़ाना की जीवन शैली में चेंज करनी चाहिए, जिससे आप ऑप्टिमम यानी एक हेल्दी लाइफस्टाइल अटेन कर पाओ उसके लिए। तो ब्रेन और हाइट को मैक्सिमाइजेशन, मतलब कि हाइट इन द सेंस कि आपको हड्डी को अब मजबूत करनी है। ठीक है, इस एज में ग्रोथ आपकी ऑप्टिमम ऑलरेडी रीच कर चुकी होती है। तो सूर्य की रोशनी, यस, आपको 20 मिनट पर डे लेनी है। एक्सरसाइज में आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है 3 बार 1 हफ्ते में, और पुलअप्स करनी है। फिर स्लीप की बात करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो लगभग 7 से 8 घंटे की नींद आपको पर नाइट लेनी है। एंड आपको कोशिश करनी है कि आप 10 बजे से पहले सो जाओ। ठीक है, क्योंकि इन 11 से लेके और 2 के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन पीक पे होता है। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन किस लिए ज़रूरत होती है, तो आपके शरीर में जितनी फंक्शंस हो रही होती हैं, जैसे कोशिका डिवाइड करती है, मांसपेशियाँ जो टूटती हैं उन्हें फर्दर बनाने के लिए, इन सारे चीज़ों के लिए ग्रोथ हार्मोन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है।
फिर आते हैं ब्रेन बूस्टर, यानी कौन कौन सी चीज़ जो आपकी ब्रेन को फास्ट करेंगे। तो स्टडी वर्क विथ ओमेगा 3 मतलब कि आपको डाइट में अगर पढ़ने जा रहे हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इस ड्यूरेशन में आपको कोशिश करनी है कि आप ओमेगा 3 रिच स्नैक्स लो, ठीक है, जैसे कि अखरोट हो गया और तीसी के बीज, जैसे कि मैंने पहले बता रखी है। एंड हल्दी वाले दूध, ठीक है, रात में पिया करो, ये एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर होती है। एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप अल्कोहल और शुगर डाइट में अवॉइड करो। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं हाइट मैक्सिमाइजेशन, यानी पोस्चर फोकस। आपको मेनली क्या करनी है ना, फोकस करनी है आपके अपने पोस्चर पे, ठीक है, क्योंकि इस एज में आप झुक कर बैठते हो, ठीक है, एंड अब डिजिटल टाइम है तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में झुक कर ही काम करते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप अपने पोस्चर को एक सही डायरेक्शन में मेंटेन करके रखो। तो इसके लिए आप स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें मांसपेशियों में खिंचाव होता है, साथ में योगा कर सकते हो। योगा में कौन है, कोबरा पोज हो गया, हैंगिंग एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें स्ट्रेचिंग होगी आपकी, एंड स्पाइनल ट्विस्ट वाले एक्सरसाइज, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो आप अपने पोस्चर को एक्यूरेट पोजीशन में रखने के लिए। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दीनेस।